सो हाय पायल वन, अगर आप लोगों ने पहली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। सो लेट्स सी ये फुल मून आपके लिए क्या चीज़ें लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस आपके लिए होने वाले हैं। सो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए, अपने एंसेस्टर्स को और एंजल गाइड्स को, स्पिरिट गाइड्स को, सबको आप प्लीज़ ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए। ओके वाओ, ग्रेट। So bottom of the deck we have Six of Wands. ओके ग्रेट। सबसे पहले पाइल वन, आप लोगों के लिए जो ये फुल मून चेंजेस लाया है वो आपके फाइनेंस और आपके लव लाइफ में ही है। ठीक है, मेन जो चेंजेस है वो आपके फाइनेंस और आपके लव लाइफ में है। कुछ 10% चेंजेस आपके करियर वाइज होंगे, मतलब वो भी फाइनेंस को ही रिलेट करेगा कहीं ना कहीं मुड़ के। सबसे पहले तो आपका कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा था कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे थे खुद के ऊपर नहीं, सॉरी किसी और के ऊपर। आपको हमेशा बार बार किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी कि कोई आपकी हेल्प कर दे या कोई आपके लिए कुछ कर दे, बट फाइनली वो चीज़ चेंज हो रही है। एंड आप अभी चेंज करके, खुद को चेंज करके आप लोग फाइनली यू आर डिसाइडिंग कि सारी चीज़ें चेंज हो धीरे धीरे करके। एंड आप खुद ही एक्शन ले रहे हो अपने अच्छे, व्हाट डू आई से, एक अच्छी ज़िंदगी के लिए आप लोग खुद ही एक एक्शन लेना चाहते हो। इतने टाइम से लेना चाह रहे थे बट आपको कोई ना कोई डर रोक रहा था, एंड फाइनली यू हैव टेकन दैट। या तो यहाँ पर आई कैन सी कोई ना कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, एंड आप फाइनली अब उसके खिलाफ बोलने के लिए रेडी हो। यू हैव फाइनली अंडरस्टूड योर वर्थ, एंड आप ऐसे कह रहे हो कि अभी आप चुप नहीं बैठना चाहते हो उस चीज़ को लेकर। एंड नाउ यू वांट टू शो दोज पीपल कि व्हाट इज़ योर वर्थ एंड हाउ वैल्यूएबल यू आर। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो अभी आपने एक्शन लेने का सोचा है। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन नियर फ्यूचर। दूसरी चीज़ ये, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आई कैन सी आप लोग किसी ना किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हो। तो दिस कैन बी कंपटीशन में जीतना चाहते हो, या फिर आप किसी इंसान को चेज़ कर रहे हो, या फिर आप किसी से बहुत टाइम से कुछ कहना चाह रहे हो। दिस कैन बी अबाउट योर करियर, दिस कैन बी अबाउट योर लव लाइफ। यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए बहुत क्लियर है कि आप अगर किसी से कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ डू इट, प्लीज़ गो एंड से इट। आप अपने दिल में रख कर बॉटल अप कर रहे हो उस चीज़ को, एंड वो क्या हो रहा है कि वो आपको और ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है वो पर्टिकुलर चीज़। सो उससे अच्छा ये होगा कि आप जाकर सीधे सीधे बोल दो जो भी वो चीज़ है। एंड द पर्सन जिसको आप ये चीज़ कहना चाहते हो, फिर ये चीज़ किसी भी चीज़, मतलब किसी भी रिलेटेड ये चीज़ क्यों ना हो, आप जो भी कहना चाहते हो वो इसका पॉजिटिवली ही आंसर करेंगे। सो जस्ट गो एंड से वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, दूसरी चीज़ ये, आई कैन सी पाइल वन, यू गाइज आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ मनी दिस मंथ। क्योंकि मतलब एक्चुअली फुल मून और जुलाई का रीडिंग थोड़ा बहुत सिमिलर जा रहा है जहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। एंड यहाँ पर आपके लिए फाइनेंस में बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस है। आपका फाइनेंस एक अलग लेवल पे बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है। आप लोग कहीं ना कहीं इतने टाइम से जो पिछले 6 महीने आपने मेहनत की है ना, वो पूरी मेहनत अब आपकी काम आ रही है, एंड फाइनली आपको उसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो पिछले 6 महीने से जो आपकी मेहनत चल रही थी, आप बिना एफर्ट्स नहीं, बिना रिजल्ट के जो आप मेहनत करे जा रहे थे, फाइनली आप उसको अब पाओगे, एंड आप यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है, आई कैन सी आप लोग है ना किसी ना किसी रिश्ते से बाहर निकले हो या किसी सिचुएशन से बाहर निकले हो अपने आप को समझ कर, एंड फाइनली यू आर गोइंग टू फाइंड योर सोलमेट। ठीक है, ये चीज़ बहुत क्लियर है, बहुत एविडेंट है यहाँ पर। आप लोगों को आपका सोलमेट मिलने वाला है। यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट योर सोलमेट। आपका रीयूनियन मुझे यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पर रिकन्सिलेशन हो रहा है। समबडी फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग इन टू योर लाइफ एंड दे आर अबाउट टू अपोलोजाइज टू यू, कि उन्होंने जो भी गलत किया है आपके साथ उसके लिए आप उनको माफ़ कर दे एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट प्लीज़ माफ़ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, या फिर आप माफ़ कर दो, डजेंट रियली मैटर, बट एक्सेप्ट मत करना दोबारा, क्योंकि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मजाक करने के लिए ही आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौटेंगे, या ये जानने के लिए दोबारा लौट रहे हैं कि आप कितने आगे बढ़ चुके हो, एंड उनको ये बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है कि उनके बगैर आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। सो प्लीज़ डू नॉट एक्सेप्ट एनीबडी फ्रॉम योर पास्ट। ओके, वेरी सिंपल, बी इट अ फ्रेंड, बी इट अ एक्स पार्टनर,
रिलेटिव, एनीबडी जिसने आपका दिल दुखाया है, आपको बहुत ज़्यादा जलील किया हो या कुछ आपको परेशान किया हो, ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में अगर दोबारा लौट कर आए तो यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट देम एट ऑल। ठीक है। अब आपको दूसरी चीज़ मैं बता देती हूँ, इस फुल मून आपके लिए ना एक गाइडेंस है, स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए ये चीज़ कही जा रही है कि आपके जो भी चीज़ें हैं, जो काम आप करते हो, जो चीज़ें आपने विश की है ज़िंदगी में, जो आप चाहते हो, वो चीज़ें आपको किसी से शेयर नहीं करनी है। नो मैटर वॉट, चाहे कुछ हो जाए, आपको वो चीज़ किसी से भी शेयर नहीं करनी है। अपने पेट में रखना सीखो पाइल वन। आप लोग है ना, आपको ऐसा लगता है कि हर अच्छे से बात करने वाला इंसान एक दिल से भी अच्छा इंसान होता है, बट ऐसा नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा भोले हो और समथिंग लाइक दैट, जब पीपल कम एंड टेक एडवांटेज ऑफ यू एवरी नाउ एंड देन। एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करना सीखो पाइल वन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग अच्छे हो, नो डाउट, बट हैव यू एवर नोटिस्ड दिस पैटर्न कि आप दुनिया में सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हो, बट सामने से आपको कभी रेसिप्रोकेट नहीं किया जाता। सामने से हमेशा या तो आपको धोखा दिया जाता है या फिर आपका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर किसी दिन आपने सामने वाले इंसान को कन्फ्रंट कर भी लिया कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो वो कहते हैं कि हमने बोला था क्या आपको कि आप हमारे लिए कुछ अच्छा करें। यू नो, आई कैन अश्योर दिस कि यहाँ पर 95% पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड दिस थिंग। ठीक है। सो ये चीज़ आपको इसीलिए बोली जा रही है कि आप जो भी करें ना, लोग आपको नज़र लगाने के पीछे पड़े हुए हैं। आपने क्या खरीदा, आपने कोई नया ड्रेस खरीदा, नई एक छोटी छोटी चीज़, एक नेल पेंट भी अगर आपने नहीं लगाई है ना, तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम होगी कि इसके उंगलियों पर ये नेल पेंट इतनी अच्छी क्यों दिख रही है। यू नो, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे हो रही है। आपको शायद ये लगे कि ये क्या मजाक कर रहे हो या कुछ भी, बट नहीं, आई एम नॉट जोकिंग। ये बहुत सीरियस थिंग है। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जब हम अवॉइड नहीं करते ना, तो फिर वो बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दो। एंड सी, एज आई टोल्ड यू कि आप लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। आई एम 200% श्योर कि आप लोगों ने अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट किया है, एंड फाइनली इट इज़ द टाइम। आप अगले 30 डेज़ के अंदर अपने पार्टनर को मिल सकते हो, विद इन द नेक्स्ट 30 डेज़। एंड आई कैन सी यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन। आप इस इंसान को मिलने के लिए ट्रैवल करने वाले हो। आई कैन ऑल्सो सी दिस, क्योंकि ये इंसान आपसे कहीं ना कहीं दूर रहता है या रहती है। एंड या तो आप दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए कहीं एक जगह पर ट्रैवल करके आओगे, या फिर आप इनसे मिलने के लिए ट्रैवल करोगे, या फिर ये आपसे मिलने के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर आप अभी जैसे कहते हैं ना कि इस इंसान को आप अपने वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हो। ठीक है, एक ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रही है। एंड इन बॉटम ऑफ द डेक वी हैड 6 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं देयर इज़ अ रिकग्निशन फॉर योर क्राफ्ट। आप जो भी चीज़ करो ना, ऑल्सो हाँ, आई कैन सी दिस कि योर सोलमेट हैज़ अ इंपॉर्टेंट रोल इन योर करियर एंड क्राफ्ट। आई कैन सी दिस एंड आई कैन सेंस दिस। मुझे सबसे पहले जब ये 2 कार्ड्स आए ना एक के बाद एक, तभी मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि हाँ, यहाँ पर आपके सोलमेट का आपके करियर या क्राफ्ट में कुछ ना कुछ काम है। या तो उनकी वजह से आपको रिकग्निशन मिलने वाला है, या फिर यू नो मतलब उनकी हेल्प से ही ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर दे आर ऑलरेडी वेरी मच रिकॉग्नाइज्ड और वेरी मच एस्टैब्लिश्ड पर्सन, एंड उनके यू नो वो आपके ऊपर ध्यान दे रहे हो इतने टाइम से, ये पॉसिबिलिटी है। समबडी इज टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू नो आपको इस चीज़ का ध्यान हो। सीक्रेटली कोई ना कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, एंड आपको शायद इस चीज़ की भनक नहीं है अभी। दे आर येट टू डिसाइड कि कैसे प्रपोज करना है या क्या करना है, बट रिलैक्स, यू कैन यू नो मतलब बस एन्जॉय करो ये टाइम पीरियड। आपको जितना प्यार और जितना अटेंशन मिल रहा है उसमें आप खुश रहो। ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेजेस है आपके लिए। एंड अभी आप एक्शन अगर आपने नहीं लिया है, अभी भी आपको डर था, कोई साइन के लिए आप रुके थे, तो प्लीज़ दिस इज़ योर साइन कि प्लीज़ एक्शन ले लो। अभी किसी भी चीज़ के लिए रुकना नहीं है। ओके। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा इशू आपकी ज़िंदगी में चल रहा था जिसको एंड जैसे क्या कहते हैं कि आप वो सॉल्व नहीं हो रहा था, या फिर आपको कभी सोल्यूशन मिल नहीं रहा था, बट फाइनली आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड दैट पर्सनल इशू इज़ रीचिंग अ रेजोल्यूशन वाला फेज़, यू नो, जहाँ पर आपके सारे पर्सनल इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे एंड आपको दिक्कतें कम आएंगी। ठीक है। यहाँ आई कैन सी पर्सनल इश्यूज़ में ये आपके फैमिली के रिलेटेड हो सकता है। आपकी शायद आपके पेरेंट्स से या फिर आपके सिबलिंग से ज़्यादा बात नहीं होती या समथिंग लाइक दैट, एंड वो चीज़ें रिजॉल्व होने के चांसेस हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग। सी, दिस इज़ योर साइन फाइल 1। आप लोगों को हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक चीज़ मुझे नोटिस हो रही है, यहाँ पर कुछ लोगों का पैटर्न ऐसा है कि आप लोगों को ना लाख सोल्यूशन दिए जाए, बट आप लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहते हो। आपको बस उसी चीज़ को पकड़कर रोना होता है। आई एम सो सॉरी बट दिस इज़ द ट्रूथ। कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आप लोगों को शायद है ना 100 सोल्यूशंस दिए जाते हैं सामने वाले इंसान के थ्रू, बट आप लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहते हो। आपको ये चाहिए होता है कि नहीं ये मेरे को फेवर नहीं हो रहा, ये मुझे फेवर नहीं हो रहा, वो वाला मेरे लिए नहीं चलेगा, ये मैं कैसे करूँ, ये मैं कैसे करूँ, वो मैं कैसे करूँ। आप ये सब करते रहते हो। हालांकि सामने वाला इंसान आपको सोल्यूशन दे दे के थक जाता है, एंड देन यू ब्लेम अदर पर्सन की
शायद मेरे लिए कोई है ही नहीं, मेरे को कोई समझता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको हर कोई समझता है, बट इट इज़ टाइम कि आप भी खुद को समझें एंड आप सोल्यूशन के पीछे दौड़े। आपने बहुत साल वेस्ट किए हैं पाइल वन, किसी ना किसी इंसान के पीछे या किसी चीज़ के पीछे या किसी चीज़ के पीछे रोने के लिए। आपने, सच्ची कह रही हो, आपने बहुत ज़्यादा साल वेस्ट किए हैं। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट फेज ना, देन बी देयर, बी हैप्पी ओवर देयर, बिकॉज यू आर नेवर गोइंग टू बी हैप्पी, ट्रस्ट मी। आप अगर वाकई अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज करना चाहते हो तो बी रेडी टू डू इट, क्योंकि उसी चेंजेस लाना ईजी नहीं होता, बट आपने एक बार शुरुआत की ना तो आप दोबारा मुड़कर नहीं देखोगे उस चीज़ को। तो इट्स अप टू यू कि आपको उसी फेज़ में रह के उस चीज़ को अपना कंफर्ट जोन बना के सारी ज़िंदगी उन्हीं चीज़ों को लेकर क्रिप करना है, रोना है, या क्या करना है, या फिर आपको उठकर अपने आप को चेंज करना है, अपना ट्रॉमा हील करना है एंड फाइनली उस फेज से बाहर निकलना है, रादर दैन ब्लेमिंग अदर पीपल। ठीक है, डिसाइड दैट थिंग, ओके, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और ये हीलिंग जो यहाँ पर मैसेज आया ना, ये हीलिंग कोई रिसेंट हुए हुए ट्रॉमा की नहीं है। ये हीलिंग आपको कही जा रही है, ना जाने कितने सालों से आपको इस चीज़ की साइंस दी जा रही है कि आपको हील करना है। आई कैन सेंस अ लॉट ऑफ यू गाइज आर नॉट एबल टू लूज वेट। अगर ये चीज़ है ना, तो इस चीज़ को ध्यान दो कि आपका मेंटल ट्रॉमा आपके बॉडी के अंदर फिट हो चुका है एंड उसको रिलीज़ करोगे तो अपने आप आपका वजन कम हो जाएगा। A new start is coming. See, it's such a beautiful card. It is. मुझे ये कार्ड बहुत अच्छा लगता है। A new start is coming. तो आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है भैया। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें? ज़िंदगी की नई शुरुआत हमेशा से चाहिए होती है, सबको चाहिए होती है, एंड आपकी हो रही है फाइनली। सो आई थिंक यू हैव टू बी कम्प्लीटली हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है। एंड सी, आप ये जो नई शुरुआत है ना, मैं आपको क्यों कह रही हूँ हील होने के लिए, क्योंकि जो नया इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा ना, जिनको अभी तक कोई पार्टनर नहीं मिला है, मैं उनके बारे में कह रही हूँ, जो नया इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा ना, दिस इज गोइंग टू बी योर डिवाइन काउंटर पार्ट। डू यू वॉन्ट टू लूज दैट पर्सन ओवर अ पेटी इशू फ्रॉम पास्ट? आई डोंट थिंक यू वॉन्ट टू लूज़, क्योंकि फाइनली आपको इतने सारे लेसन्स के बाद एक ऐसा इंसान मिलने वाला है जो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। तो आपको क्यों रिस्क लेनी है इस चीज़ के लिए? तो इस चीज़ के बारे में सोचो एंड वर्क हार्ड। आपके लिए सब कुछ अभी है, जितना मेहनत आपने पिछले 6 महीने में किया है ना, हर एक उस चीज़ का फल अभी आपको मिलने वाला है। ओके, सो दिस वॉज योर गाइडेंस फॉर फुल मून and I hope you guys like the reading. Please like and share my video and comment on it, and please subscribe to my channel, both the channels, ठीक है? And thank you so much. अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों का लिंक मैं इस वीडियो के अंत में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है? एंड देन ओके, सो दैट्स इट, पाइल वन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज़। बाय बाय। हाय पायल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी तस्वीर चुनी है तो दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स सी कि ये फुल मून आपके लिए क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स लेकर आया है। एंड टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग प्लीज़ यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए एंड थैंक यू बोल दीजिए, क्योंकि आपको हमेशा से गाइडेंस मिलती आ रही है। Something is happening past के related, pile 2. Are you guys manifesting your ex or something like that? If yes, they are returning in your life. I think pile 2 फुल मून का चलो साइड में रखते हैं। आपके लिए ये जो रीडिंग हमने की थी जुलाई की, उसमें भी शायद पाइल 2 के लिए यही चीज़ आई थी, राइट? कि आप लोग क्या कहते हैं, जैसे कि आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आ रहा है या समथिंग लाइक दैट। आई थिंक आई रिमेंबर दिस। तो yes, that is actually happening. See, we have 3 of cups. आप सेलिब्रेट कर रहे हो इस चीज़ को। Ace of Pentacles. Okay. Bottom of the deck we have the Lovers. So confirm हो चुका है ये कि somebody from your past is entering your life again. This is your ex definitely, and you have been manifesting them, right? अगर ऐसा है तो yes, it is happening.
एंड जैसे पाइल 1 के लिए ना जो चेंजेस आ रहे थे ना फुल मून के, वो सिर्फ और सिर्फ करियर फाइनेंस, मतलब करियर फाइनेंस तो एक ही ग्रुप कर लो चलो, एंड उनके लव लाइफ में आ रहे थे। सो यहाँ पर वैसा सिमिलर सिचुएशन है, यहाँ पर आपका लव लाइफ का ज़्यादा फोकस्ड है, एंड एक थोड़ा बहुत आपका फाइनेंस के रिलेटेड जो है ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है इस फुल मून की। आपने शायद से मैनिफेस्ट करा हो फुल मून के टाइम पे, या फिर आप पिछले कई फुल मून्स और न्यू मून्स को आप ये मैनिफेस्ट करते आ रहे हो फॉर योर पार्टनर, है ना। आप रिकन्सिलेशन चाहते हो एंड यू वांट टू गेट मैरिड टू देम एंड समथिंग लाइक दैट, एंड दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। इट इज़ अ गुड साइन पाइल 2, एंड आई कैन सी आप लोगों ने बहुत मेहनत की, आप लोगों ने बहुत मिन्नतें की है भगवान के सामने फॉर दिस पर्सन, एंड इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग नाउ। आई एम सो ग्लैड ये हो रहा है। ऑल्सो जिन लोगों का अभी ऑलरेडी एक बॉन्ड है या जिन लोगों का ऑलरेडी एक रिश्ता चल रहा है, उनके लिए ये एक ऐसा मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि somebody, an old friend or somebody from your past is entering your life again to talk to you, you know, and some stuff like that. आप उन्हें एंटरटेन करो नहीं करो ऐसा कुछ वो नहीं है, वो कोई गलत इंटेंशन से आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे हैं। दे आर डेफिनेटली गोइंग टू कम टू टॉक टू यू नाइसली, मतलब ऐसे हाल चाल पूछना है, ऑल ऑफ दैट स्टफ, ठीक है। दूसरी चीज़, व्हेन इट कम्स टू योर करियर, आई कैन सी आपके फाइनेंस में एक नई ब्लेसिंग ऐड हो रही है। आपका फाइनेंस बहुत अच्छा चलने वाला है। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट विथ योर करियर। कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो अपने करियर में, एंड सी दिस इज़ वेरी नाइस थिंग पाइल 2। आपका करंटली अगर मैं देखूँ तो आपका फोकस कंप्लीटली आपके लव लाइफ पे चल रहा है। इफ ऐसा है तो प्लीज़ उसको हटा के थोड़ा अपने करियर पे फोकस करो, बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल अगर हम देखें स्पिरिचुअल के उसमें, तो आपका कहीं ना कहीं आप लोग टावर मोमेंट फेस करने वाले हो थोड़ा एक, क्योंकि रिकन्सिलेशन के पहले आपको चेक किया ही जाएगा ना डेफिनेटली कि आप कंप्लीटली फाइन, मतलब ठीक हो या नहीं, कंप्लीटली हील हुए हो या नहीं, तो वो एक टेस्ट आपकी होने वाला है, उसमें प्लीज़ पास हो जाना। वरना इतने टाइम से आई थिंक आप लोग 1-1.5 साल से मेहनत कर रहे हो टू गेट बैक दिस पर्सन, एंड फाइनली अभी वो टाइम आ चुका है। सो वंस यू गेट देम बैक, कहीं ना कहीं जस्ट बी रेडी कि मतलब अगर कोई भी दिक्कत आए तो फेस करने के लिए रेडी रहना। मतलब कहते हैं ना कि अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम, तो फिर अभी आने वाली प्रॉब्लम जो होगी वो आपके फैमिलीज़ के बीच में हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, बट सी जब आप यू आर श्योर अबाउट ईच अदर, आपको पता है कि आपको एक दूसरे से प्यार है एंड आपको एक दूसरे के साथ ही रहना है या शादी करनी है, वॉट एवर इट इज़, तो फिर अड़े रहो अपने डिसीजन पे, फिर उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे पता चल रही है। एंड सी दैट वी हैव द लवर्स, कहीं ना कहीं आपका ये सोलमेट बॉन्ड हो सकता है या ट्विन फ्लेम का भी हो सकता है, ठीक है। एंड सेलिब्रेशंस है तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी ना किसी का रोका हो सकता है या एंगेजमेंट हो सकती है, एंड या फिर पेरेंट्स के साथ मीटिंग हो सकती है, बहुत सारे रिश्तेदार एक साथ आए हो एंड यू नो मिले जुले बात कर रहे हैं, सभी इस चीज़ के बारे में सेलिब्रेट किया जा रहा है बेसिकली इस चीज़ को, तो इट इज़ अ नाइस थिंग एंड इट इज़ अ गुड साइन। दूसरी चीज़ ये डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके नई शुरुआत के लिए हो रहा है। एक जब आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा तो अगेन एक डिफरेंट सर्कल ऑफ लाइफ शुरू होने वाला है, या फिर आपकी फाइनेंस में जब एक अच्छा टाइम आएगा तो दूसरा एक यू नो एक न्यू सर्कल विल स्टार्ट, न्यू साइकिल विल स्टार्ट बेसिकली इन योर लाइफ। तो वहाँ पर उस न्यू साइकिल के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेस्ट से गुजरना ही पड़ता है, ठीक है। सो एवरी टावर मूवमेंट इज गोइंग टू बी अ डिस्ट्रक्शन एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट इट इज़ अगेन गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है। न्यू बिगिनिंग होगी, नया चेंज आएगा ज़िंदगी में, नई चीज़ें होंगी। आपका करियर वाइज तो बहुत पॉजिटिव जाएगा। ये फुल मून की ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि आपके करियर वाइज आपकी चीज़ें बहुत पॉजिटिव जाएंगी। अगर आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ो एंड जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम्स एंड जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, ठीक है। आप जितना ज़्यादा यूनिवर्स को दिखाओगे कि यू आर मतलब कंप्लीट, आप खुद में ही संतुष्ट हो, तो उतना ज़्यादा जल्दी यूनिवर्स आपको आपके पार्टनर से मिलाएंगे एंड यू नो उतना ज़्यादा जल्दी आपका रिकन्सिलेशन होकर कमिटमेंट मिल जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर यू। एंड दूसरी चीज़ ये कि हेल्थ वाइज भी आप लोगों का सही रहेगा, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्थ वाइज इश्यूज़ हो रहे थे, बट अभी वो मुझे रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं नॉर्मल हो रही है एंड आपको ऐसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएंगी, विच इज़ आई एम श्योर अबाउट दिस, ठीक है। सो सेलिब्रेशंस और वो सब हो रहा है तो उसके लिए जस्ट बी हैप्पी एंड बी रेडी टू सेलिब्रेट। आपको शायद है ना यकीन भी नहीं होगा जब आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा, यू विल बी इन कंप्लीट शॉक कि ये कैसे हुआ, ये हमने सोचा था, हमने ड्रीम किया था, बट एक्चुअली आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे। कभी कभी भगवान आपको रुकाता है तो कुछ ना कुछ मकसद से रुकाता है, तो इस चीज़ में ना कभी डाउट नहीं करते। आपने भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम भी लगाए हैं, आई कैन सी दिस, यू गाइज हैव बिन ब्लेमिंग गॉड कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, बट जबकि आपको साइंस मिलती थी कि आप हील हो जाओ या आप इस पर फोकस करो या आप उस पर फोकस करो, आप नहीं करते थे। सो उसका ही रिजल्ट ऐसा है, बट नेवर माइंड, ठीक है। सो अब हम यहाँ से कुछ कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, इस फुल मून की क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए।
You and your loved ones are safe. See, this is so good. आप टेंशन में थे काफ़ी ज़्यादा फॉर योर पर्टिकुलर पर्सन और योर फैमिली में किसी के लिए, तो हियर इज़ अश्योरेंस फ्रॉम यूनिवर्स और फ्रॉम मून कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट. ओके, सो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी, आई टोल्ड यू कि टॉवर का आया है कार्ड, इसका मतलब आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी ही है, एंड तो ही आपको समझ में आ जाएगा ना कि चीज़ें क्या है, कैसी है, या फिर क्या आपके आसपास हो रहा है. आप लोग आधे से ज़्यादा टाइम आप लोग अवेयर नहीं होते हो कुछ चीज़ों के रिलेटेड, इसीलिए आपको दिक्कतें आती है. आपके ड्रीम्स पे ध्यान दो, राइट डाउन योर ड्रीम्स, एंड यू नो फिर कुछ ना कुछ 7-8 दिन में ना यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग डॉट्स, एंड आपको पता चलेगा कि आपको ये सपना क्यों आया, या आपको ऐसे टाइम पे क्यों कुछ चीज़ें मिली, एंड क्या जो भी आपको मिला वो क्यों हुआ वैसे, यू नो आपको ये चीज़ पता चलेगी. जस्ट बी हैप्पी विद दिस थिंग एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी नाइस फॉर यू गाइस. ठीक है, तो ये टॉवर मूवमेंट कोई बड़ा डिस्ट्रक्शन नहीं लाएगा, एक छोटा सा डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत क्विक सडन चेंजेस होंगे ये, एंड यू विल बी फाइन. ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग फॉर योर गुड ओनली. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. ओके, सो टेक एक्शन. बेसिकली आपको कहीं ना कहीं क्या कहते हैं जैसे ओ गॉड, आप बेसिकली आपको यहाँ बोला जा रहा है कि डरो मत. ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को लेकर डर रहे हो या समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पर डरो मत, एंड चीज़ें आपके फेवर में होंगी, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा. बट उसके लिए थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा यू नो सबसे पहले मेडिटेट करो, अपने आप को ध्यान में लाओ, अपने आप को संवारो, संभालो. अभी अगर आप मेस्ड अप सिचुएशन में हो तो रिकन्सिलेशन होने के लिए और टाइम लग सकता है. अपने आप को थोड़ा चेंज करो एंड सी आपका रिकन्सिलेशन कितना क्विक हो जाएगा. ठीक है, सो दैट्स इट. पाइल 2, मुझे यही मैसेजेस मिले हैं आपके लिए, एंड आई थिंक या एंड दैट्स इट. सो प्लीज़ आई होप आपको सबको ये रीडिंग पसंद आए, एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड शेयर इट विथ योर क्लोज वंस, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, बोथ द चैनल्स बेसिकली. एंड अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो. ठीक है, एंड दोनों का भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, so thank you so much, and I'm extremely grateful for you guys. So that's it for you guys, and see you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye.